हमारे दोस्तों की भी खींच रहा है, जो खींच रहे हैं कोई मलाल नहीं है। फिर सब कहेंगे ना। ठीक है सर। वैसे अभी तक हम तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन मीडिया की जो खबरें हैं और जो पहले से लग रहा था, जिस तरीके से कल से निरंतर धमकियां दी जा रही थी और यहां तक कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से राज्यपाल को धमकाया गया, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से राज्यपाल को धमकाया गया, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से राष्ट्रपति शासन की धमकियां जारी की। तो इसलिए एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार के खून की प्यासी थी। देश के इतिहास में ये पहला वाकया होगा कि कोई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करे मुख्यमंत्री पद का और उसको एक हफ्ते के ही अंतराल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़े। तो भाजपा के दोस्तों ने 2013 में ही स्पष्ट और उसको एक हफ्ते के ही अंतराल में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़े। तो भाजपा के दोस्तों ने 2013 में ही स्पष्ट कर दिया था कि आपदा रहे एक तरफ, आपदा के जख्म भरने का काम रहे एक तरफ, राज्य के विकास को पटरी पर लाने का काम रहे एक तरफ, मगर हरीश रावत सरकार स्टेबलाइज नहीं होनी चाहिए, हरीश रावत सरकार स्थिर नहीं होनी चाहिए। अपने इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने एक प्रोपेगेंडा ब्लास्ट मेरे खिलाफ स्टार्ट किया। घोटालों के कुछ पता नहीं कहां से क्या लाते थे, क्या पकाते थे, मगर हमने शांति से लोकतंत्र में उन सब बातों का जवाब दिया। और सबसे नग्न कृत्य जो पिछले दिनों सामने आया कि केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाले बजट में धन में भारी कटौती की, यहां तक कि कुंभ के लिए भी पैसा नहीं दिया, केदारनाथ का पैसा जारी नहीं किया। मगर भाजपा की बेचैनी इस बात से बढ़ गई कि हमारे केदारनाथ के काम की सर्वत्र सारे देश में दुनिया में प्रशंसा हुई। कुंभ में लोगों का कहना है भूतो न भव, मतलब कभी भूत में ऐसा नहीं हुआ। इतना शानदार मैनेजमेंट जो है हरिद्वार में कुंभ का पहले नहीं हुआ।
मैं नहीं कहता आगे लोग और बेहतर करेंगे, हम ही बेहतर करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम बेहतर करेंगे, लेकिन भाजपा इन सब बातों से बेचैन हो और उनकी बेचैनी उस दिन और बढ़ गई। उनकी बेचैनी को बेताबी में और बेताबी को एक अंधेपन में, बहसीपन में परिणित हो गई जब हमने एक शानदार बजट जो राज्य के सर्वांगीण विकास का दस्तावेज है, जो गांव, गरीब, गार गधेरे, गंगा, गाय, गाहक गलगल आदि 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 जो गांव से जुड़े हुए, गन्ना आदि जो किसानों से, गरीबों से, आम आदमी से जुड़े हुए सवालात हैं, जो उनकी बात कर रहा है। जो बजट महिलाओं के लिए एक नई आकांक्षा की राह खोलता है, एक नया विश्वास भरता है उनके कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, व्यापारियों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, रिटायर्ड, हमारे जिनको हम जिनको कहते हैं सीनियर सिटीजन, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए दस्तावेज बजट कुछ न कुछ व्यवस्था न करता हो। मरीन बस्तियों से लेकर के नई प्रशासनिक इकाइयां बनाएंगे, मतलब नए जिले बनाएंगे, वो भी हमारे बजट के अंदर हमने उसका पैसे का प्रावधान किया। और ये बजट जो श्रीमती इंदिरा हृदय जी ने प्रस्तुत किया, इस बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ भाजपा ने ये तय कर लिया अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करके कि अब हरीश रावत सरकार किसी हालत में बर्दाश्त नहीं, हर हालत में हरीश रावत सरकार का सर कलम करना है। और एक षड्यंत्र के तहत भारी पैसा दे करके उत्तराखंड में सर्वत्र नोन टू ईच एंड एवरीवन इंडिया बुल, और इंडिया बुल के बुल इंडिया बुल के बुल उनके माध्यम से मनी डील कंस्ट्रक्ट हुई। मैं लोगों का कहना है 1000 करोड़ रुपया, कोई कहते हैं 500 करोड़ रुपया, पता नहीं अब जितना हुआ। एक विधायक की बोली लगाई गई, जब आखिरी तक 9 विधायक नहीं हो पा रहे थे तो लोग कह रहे हैं जो आखिर में 2-3 विधायक लिए गए हैं, जिनमें केदारनाथ, खानपुर, रायपुर, जसपुर, कई पुरों का नाम लिया जा रहा है, तो उन पुरों की डील जो है 25-25 में तय हुई, ये कहा जा रहा है। 25-25 करोड़ में तय हुई, ये कहा जा रहा है, जो आखिर में डील। और यही कारण है कि फाइनेंस बिल पर सारे कट प्रस्ताव आदि 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 जो है पास होते गए और सरकारी पक्ष जीता गया, कट प्रस्ताव निरस्त होते गए, क्योंकि डील
लास्ट मिनट में क्लिंच हुई, तब तक हाउस एडजर्न हो चुका था। एडजर्न होने पर जो मैसेज आया, उस मैसेज ने ट्रांसक्राइब किया और उसके तहत जो है हाउस के अंदर हंगामा काटा गया। और जो हुआ, वो जो स्टोरी है, वो हमने माननीय स्पीकर महोदय के पास जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पिटीशन दायर किया है, उसमें वो है। वो मैं नहीं जानता उसका क्या फेट है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये एक सामान्य या एक सरकार का जाना मात्र नहीं, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाना मात्र नहीं है। शायद ऐसा कोई इतिहास, ऐसा कोई उदाहरण हो कि जो जिस सरकार को कहा जा रहा हो कि दूसरे दिन 18 तारीख को, कल 28 तारीख को, कल आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, और उसको यहां तक कि 24 घंटे का भी समय न मिले, और उससे पहले जो है 24 घंटा पहले से भी कम समय के अंदर उसको बर्खास्त कर दिया जाए। नाना प्रकार के कमीशनों ने, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों ने, जूरिस्ट ने, संसद ने ये साफ कहा है कि सरकार का बहुमत विधानसभा में सिद्ध हो, और विधानसभा इस समय ऑन सेशन होगी। आज 3 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी थी, जो कल के लिए एजेंडा निर्धारित कर दी। तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सरकार को भंग किया जाए? जो दावा भाजपा कर रही है सरकार बनाने का, अपने बहुमत का, जब उनके पास बहुमत था, वो कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में बड़े पैमाने पर विधायक थे, तो फिर ये अपनी क्यों मोदी जी को हड़बड़ाहट में गड़ासा दे करके हमारा सरकलम किया गया? और ये कोई हरीश रावत का सरकलम नहीं हुआ है, या हरीश रावत सरकार का सरकलम नहीं हुआ है। ये उत्तराखंड में लोकतंत्र का सरकलम हुआ है। ये लोकतंत्र का कत्ल है। ये संसदीय नियमों का कत्ल है। ये संविधान का कत्ल है। ये अंबेडकर जी की 125वीं जयंती वर्ष में अंबेडकर जी के वचनों का कत्ल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये इस दस्तावेज का कत्ल है जो बजट के रूप में, एक अनूठे बजट के रूप में, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के एक नए रोड मैप के रूप में, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर आदि 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 के लिए हमने तैयार किया था, ये इस दस्तावेज का कत्ल है। ये करोड़ों उत्तराखंड वासी जिन्होंने अपनी भावनाएं इन दस्तावेजों के साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ जोड़ दी थी, ये उसका कत्ल है। ये कत्ल है। एक अनूठा कुंभ आयोजित किया जा रहा है इतनी सफलतापूर्वक। अभी आपदा से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ, हम 4 धाम यात्रा की तैयारी में लगे हैं। आपने ये कर दिया। बजट का क्रियान्वयन होना था, एक अनिश्चय से आपने पूरे राज्य को जो है पिछले 15-20 दिन से घेर रखा है, और आगे के लिए एक अनिश्चय में राज्य को धकेल दिया। और यदि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, यदि मोदी जी ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत पॉपुलर डिसीजन लिया है, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत ये, हरीश रावत वो, हरीश रावत फला,
जितने भर के जितने विशेषण हैं सब हम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और माध्यम कैसे लोगों को बना रहे हैं। अभी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा जिन पर 420 से लेकर के दुनिया भर के मुकदमे रहे, ऐसे व्यक्ति को अपना स्पोक्समैन बना रहे हैं। मैं बल्कि अभी आप सब मीडिया के दोस्तों को दावत देना चाहूंगा, एक एक ग्रुप में बल्कि कोई जाइए, मेरे घर के दरवाजे सब खोल दीजिए। मैं चाहता हूं कि सारा नेशनल मीडिया हमारा जो है उत्तराखंड का मेरे घर की स्क्रूटनी कर ले, देख ले, जरा सा सब मेरा घर खुलवा दीजिए, अभी खुलवा दीजिए, देख ले और मेरा घर भी देख ले। 2 साल के मुख्यमंत्री और 23-24 साल के संसदीय जीवन के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे धन के भी स्क्रूटनी कर ली जाए कि कितनी दौलत मैंने कमाई है। और जो लोग अपने को गामा पहलवान बता रहे हैं, उनके भी धन की स्क्रूटनी कर ली जाए। शायद उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं देहरादून के अंदर, मेरे पास उसका 50वां हिस्सा भी नहीं होगा। मैं श्री हरक सिंह रावत का जिक्र कर रहा हूं। जितने दिन वो मंत्रिमंडल में थे एक बोझ थे और मेरे जीवन का सबसे दुखद पहलू है कि मुझे ऐसे मंत्री के साथ समझौता करना पड़ता था जो हर चीज में जो है धन देखता था। कौन है वो? मैंने बताया, मगर राज्य में राजनीतिक अस्तित्व न आए, इसलिए मैंने बहुत सारे मामलों में कंप्रोमाइज किया। और आपको मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य बता रहा हूं जिसने और स्टिमुलेट किया इस प्रक्रिया को सरकार गिराने की। हमने बेनामी संपत्तियों के जाब्ती का जो विधेयक कानून लाए। हरक सिंह जी 2 बार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इसको न लाइए, इससे बहुत सारे गड़े मुर्दे उठाने का लोगों को मौका मिलेगा। मैंने कहा नहीं, हमारे राज्य के अंदर बहुत लोग कहते हैं ये जमीन पे कब्जा, वो जमीन पे कब्जा, फला ने फला को बेच दी। मैंने कहा सब चीजें जो है ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मैंने कहा जितनी बेजानी संपत्तियां हैं वो राज्य के में वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के विषय में ये पहले से प्रचलित हो गया है शुरुआत के दिनों से कि बड़ी पैमाने पर यहाँ लोगों ने बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। मैं चाहता था कि उस पर एक फुल स्टॉप लग जाए, कानूनी तरीके से लग जाए। और जब ये इरादा हमने प्रकट किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए जिनका मैंने समय समय पर जवाब दिया। आगे भी मैं जवाब देने के लिए, मेरे जिन कार्यों को लेकर के लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं उसके लिए किसी चौराहे पर खड़े होकर के जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों की, जिनमें से वो तथाकथित, जिनको आज भाजपा कह रही है ये हमारा खेवनहार निकल गया, आप लोगों को बड़ी खुशी होगी, आपका एक साथी जो है भाजपा का खेवनहार बन गया है, जैसे कृष्ण बन गया है। मतलब युद्ध भूमि में हरीश रावत के खिलाफ लड़ाई कि ये व्यक्ति मेरे लिए चुनौती नहीं है, इंडियन मीडिया के, भारतीय पत्रकारिता के लिए एक चुनौती है। और मैं तो चाहता हूं जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी हिम्मत करें और ऐसे लोगों की जांच करवाएं। कहां से रच टू रिचेस, कानून का उनको ऐसा खजाना कहां से मिल गया। लेकिन उनकी संपत्तियां भी ऐसी हैं। मैं राज्यपाल महोदय से कहूंगा कि अब तो मोदी जी ने उनको सौंप दिया है, बराए मेहरबानी ये 2 लोगों की संपत्तियों की यदि जांच कर दें,
हरक सिंह जी और भाजपा का नया खेवनहार, नया सारथी जो अपने को एक समाचार चैनल का मालिक बताता है, वो जो है, तो ये इनकी संपत्ति की जांच कर दें तो उत्तराखंड के ऊपर बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान। तो मैं एक तो आप सबको दावत देना चाहता हूं कि आप ग्रुप बना लें, मैं यहीं बैठा हूं, आप जो है मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। और इतने साल, मेरे 2 साल के आप लोगों के साथ बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आगे जो कुछ किया जाएगा हमारे साथ, जिस तरीके के एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और सब तरीके के इमेज टार्निश करने के लिए जो कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ रहे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हम तक नहीं आया है। अभी मैं चीफ मिनिस्टर हूं, तो आप चीफ मिनिस्टर के घर की जो है अभी भी कर सकते हैं कि अभी तो मीडिया के जरिए मैं एक्स चीफ मिनिस्टर हूं, वह जो जब तक कानूनी तरीके से गवर्नर साहब नहीं कह देते वह तुम्हारा सर कदम हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर मेरे घर की तलाशी लें। दूसरा मैं क्या आपने मदद नहीं की? In fact, I was heading a very delicate majority, a very delicate majority.